हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही चल रही होगी। और आज मैं आप सभी जो जूनियर बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। और ये आपके झा सर है जो आपको पता ही होगा। और आज प्रियांशु भैया आपके थोड़े से तबीयत खराब है उनका, इसलिए आज वो क्लास नहीं ले पा रहे, तो उनकी जगह आज मैंने सोचा है कि आज का सेशन मैं लूँ। ठीक है, आपको भी बहुत ही मन कर रहा होगा कि झा सर से पढ़े, बड़े टीचर से पढ़े, है ना जो सीनियर क्लास को पढ़ाते हैं। चलो, तो बहुत मजा आने वाला है बेटा सेशन में। ठीक है, जैसे कि भैया के साथ मजा आ रहा था वैसे ही मेरे साथ भी मजा आएगा आपको। तो आज क्लास 8th के बच्चे जो हैं उनका मैथ सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। बस इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले हम इसके जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं उनको पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे जो एनसीईआरटी के भी होंगे। तो अब करना क्या है, हाथ में ले लीजिए पेन और आपका साथ कॉपी होना चाहिए ताकि उसमें नोट भी आप कर सकें। तो चलो, तो ये बम शॉट है, क्या है ये? बम शॉट, एक ही बार में चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो भी ऐप, अपना जो भी पीडीएफ वगैरह है वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम? रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सेल टैक्स कैसे निकालते हैं, फिर इंपॉर्टेंट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, लेकिन एक एक करके पहले इनके बारे में समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले आता है आपका रेशियो क्या होता है पहले बच्चों, जिसको कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। ठीक है, देखो क्या करेगा, द नंबर ऑफ ऑरेंज इज 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स। मतलब क्या बोल रहा है भाई, जो ऑरेंज है ना वो 1/4 है किसका? एप्पल्स का। तो इन टर्म ऑफ रेशियो क्या हो गया? 1:4। भाई 1:4 मतलब ऑरेंज क्या है? 1 और एप्पल क्या है? 4। मतलब कि ये रेशियो इन दोनों क्या बन गई? 1:4। अगर मान लो ऑरेंज एक के साथ 4 एप्पल है तो ऑरेंज 2 होगा तो एप्पल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? अगर ये भी डबल तो ये भी डबल। तो रेशियो का मतलब समझ में आ गया, दो चीजों के बीच का रिलेशन को बताता है। और इसको कैसे रीड करते हैं बेटा? 1:4, 1:4। ठीक है, चलिए अब आता है परसेंटेज क्या होता है बेटा। आपने बहुत ही सुना होगा कि भाई आप पे कितने परसेंट आया है, तो आप बोलते मेरे 40% आया, 50% आया है। तो परसेंटेज है क्या? तो आप परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ नंबर टू 100। मतलब 100 में से कितने नंबर आए उनके रेशियो का परसेंटेज बोलते हैं। 100 इक्वल टू ये परसेंटेज का सिंबल होता है बेटा। द सिंबल ऑफ परसेंटेज यूज टू इंडिकेट अ परसेंटेज। इस सिंबल को आप परसेंटेज ही बोलते हैं। 5% मीन्स क्या हो गया? 5 आउट ऑफ 100। मैंने बोला ना कि जो भी आपका 100 के आउट ऑफ से 100 का पार्ट होता है उसी का परसेंटेज बोलते हैं। जैसे कि आपको बोला जाएगा भाई आपका परसेंटेज कितना आया? 50%। मतलब क्या, कहीं ना कहीं 100 में से 50 नंबर आया आपका, तो 100 ही इसमें बेस बनाया जाता है। 100 इक्वल टू परसेंटेज होता है। आ गया ये। सर डिस्काउंट क्या होता है? आप जब मार्केट में जाते हैं बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं बट्टा। ठीक है, जब आप मार्केट में जाते हैं कहते हैं भैया ये कितने का है, ये मार्कर कितने का है? तो 50 रुपए का है। सर डिस्काउंट मिलेगा इस पे? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, 10% का डिस्काउंट है, तो 45 रुपए आपको देना है। तो आपको वाह 5 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला है। वो 10% 5 रुपए के बराबर बोल दिया। तो ये डिस्काउंट क्या चीज है, किस पे लगता है, ये सब सीखेंगे हम। ठीक है, देखो कभी भी जो डिस्काउंट होता है बेटा, मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दो। जो मार्केट का प्राइस था और उसमें से आपको कितने में दिया, वो सेल प्राइस होता है। मार्केट प्राइस जो मार्केट में बिक रहा है, सेल प्राइस आपको कितने में दिया, उन दोनों को मार्केट में से सेल प्राइस को जैसे ही माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आया होगा ना अमाउंट, वो डिस्काउंट होगा। क्या होगा? वो डिस्काउंट होगा। और मार्केट प्राइस को एक नाम और बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि मैं बोला था कि भाई 50 रुपए का मार्कर था ये, और कितने में दे दिया आपको? 45 रुपए में। तो 5 रुपए जो होगा वो क्या हो गया? 5 रुपए, वही आपका डिस्काउंट हो गया। सिंस डिस्काउंट इज ऑन मार्केट प्राइस, कभी भी डिस्काउंट जो लगता है वो मार्केट प्राइस पे लगता है प्यारे बच्चों। यू कैन ऑल्सो फाइंड डिस्काउंट व्हेन डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। जैसे कि अभी बोला था मैंने कि भाई आपको परसेंटेज गिवन भी हो सकता है डिस्काउंट का। जैसे कि बोला 10%, 20% डिस्काउंट, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे आप उस परसेंटेज को कैलकुलेट करके डिस्काउंट निकाल सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। द लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक 220 रुपए। मतलब लिस्ट प्राइस कितना है बेटा? 220 रुपए। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिस्ट प्राइस आपका हो गया 220 रुपए का। मतलब क्या हो गया? एमपी क्या हो गया भाई? एमपी 220 रुपए। ठीक है,
और डिस्काउंट कितना दिया गया 20%, और डिस्काउंट कितना है 20%। तो बताया गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट बताओ कितना होगा, और बताओ सेल प्राइस कितना होगा एसपी। कह रहे बच्चों एक बताओ, डिस्काउंट मैंने बोला था हम किस पे लगता है भाई, मार्केट प्राइस पे लगता है, तो डिस्काउंट 20% निकालेंगे बेटा, तो मार्केट प्राइस का 20% हम ये निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0 और 22 टू जा 44, तो मतलब डिस्काउंट का अमाउंट हमारा जो आ गया प्यारे बच्चों 44 आ गया। अब बोला जाएगा भाई सेल प्राइस कितने में होगा, तो भाई मार्केट प्राइस कितने का था आपका 220, अब डिस्काउंट माइनस करना होगा उसमें से, आपको डिस्काउंट क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो 220 में से 44 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 176, तो 176 रुपए आपका बिक गया माल, आप पेमेंट करोगे। तो यहां से एक फॉर्मूला देखो, जो आपका फॉर्मूला था बेटा ये डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, इसी फॉर्मूले को मैंने ड्राइव करा है। तो आपको जैसे कि मैं यहां सिखा देता हूं कि जो आपका डिस्काउंट होगा वो एमपी माइनस एसपी होगा। अगर मुझे निकालना हो एसपी तो क्या करना होगा कि माइनस एसपी इधर आके प्लस एसपी हो जाएगा, और डिस्काउंट इधर जाके प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यही अभी मैंने इसमें करा था। ठीक है, अगर यहीं से मैं एक फॉर्मूला ये बन गया, दो फॉर्मूला और एक फॉर्मूला और बना लो किसका, मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस का हम लोग कैसे निकलेगा बेटा, माइनस एसपी जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब क्या डिस्काउंट में अगर प्लस कर दीजिए एसपी तो उतने का आपका मार्केट प्राइस था। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। अब आता है सर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस को आप कहते हैं सीपी, सेलिंग प्राइस को आप कहते हैं एसपी, और प्रॉफिट तो पता ही आपको लाभ प्रतिशत, और ये लॉस का मतलब क्या होता है बेटा, हानि। हिंदी में कॉस्ट प्राइस को कहते हैं आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और सेलिंग कहते हैं आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब निकालते कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस जो सीपी होता है बेटा वो क्या होता है कि कोई चीज को मैं खरीदने की लागत निकालनी है, तो उसको 50 रुपए मैंने खरीदा और आने जाने का खर्चा इस पे 10 रुपए है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 60 रुपए हो गई, नहीं हो गई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई भाई साहब 60 रुपए। सर ये कैसे पता, तो देखो क्या होता है कि जब कोई चीज हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, दुकानदारी है, दुकानदार सामान लेके आता है, तो क्या करता है जितने का सामान लेकर आया और फिर जो खर्चा पानी जो उसको लगा सब जोड़ जाकर तब वो माल को बेचता है उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, है ना। तो क्या होता है कि भाई कॉस्ट प्राइस हमेशा जो परचेस अमाउंट है और जो उस पर खर्चा जोड़ दो तो ही कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, एसपी क्या होता है प्यारे बच्चों, एसपी का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस, जो आप बेचते हो, बेचने का कितने में बिका। उसके बाद एक होता है प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं बेटा लाभ। क्या बोलते हैं, लाभ। लाभ कैसे निकलते हैं बेटा, जब भी आपका मान लो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होगा तभी आपका प्रॉफिट निकल पाएगा। कि भाई आपने क्या करा कि भाई सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया कॉस्ट प्राइस, जो निकल कर आया आपका प्रॉफिट निकल गया। अब मैं बोलूंगा बेटा प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट ऊपर और बेस किस पे जाएगा 100, 100 का होगा अपने आप में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे तो निकालूंगा ना प्रॉफिट वगैरह और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी प्रकार एक होता है लॉस, जिसको आप बोलते हो हानि। क्या बोलते हो आप, हानि। लॉस हमेशा क्या होता है, जब भी कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस आपका कम हो। भाई आपने खरीद कर लाए 20 रुपए में और बेच दिया आपने 10 रुपए में, तो लॉस हो गया ना भाई साहब। ठीक है, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, सीपी में से जब एसपी माइनस कर दो लॉस। अब इसी में बात आती है कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो वही लॉस ऊपर और सीपी नीचे मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब आता है सेल टैक्स। देखो सेल टैक्स क्या होता है, जब भी आप माल कोई खरीदते हो तो आपने देखा होगा, या फोन ही कोई कुछ भी चीज खरीदते हो तो उसमें आपने देखा होगा बिल जब बन के आता है आपको बताया जाता है भाई 10,000 का फोन है, और सर इस पे 18% जीएसटी लगेगा या 10% जीएसटी टैक्स। नाम सुना होगा ना आपने जीएसटी, या सुना नहीं सुना टैक्स के बारे में है, चलो नहीं सुना तो सब सुन लिया ना। ठीक है, तो आपने बिल जब देख पड़ते हो, सर कॉस्ट है इसके 10,000 की, इस पर 18% जीएसटी है, इतना जोड़ के बिल हमारा हो गया 11,000 कुछ का। तो इसमें क्या हुआ कि बिल अमाउंट पे टैक्स लगता है,
जितने का माल आपने खरीदा उस पर टैक्स लगेगा, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो आपका टोटल बिल अमाउंट मान लिया जाता है ना भाई। आपको बोला दुकानदार ने सर 10,000 का फोन है, 1,000 रुपये टैक्स है, 11,000 का आपका ये फोन पड़ेगा, तो ठीक है भाई। तो टैक्स जुड़ता है और डिस्काउंट हटता है, समझ में आया नहीं आया? जो टैक्स जुड़ता है डिस्काउंट हटता है। पलाओ पढ़ते हैं। सेल टैक्स इज अ चार्ज ऑन द सेल ऑफ आइटम बाय द गवर्नमेंट एंड इज एडेड टू बिल अमाउंट। मतलब सेल टैक्स चार्ज होता है किस पर? सेल के आइटम पे, सेल के आइटम पर, ठीक है। जो आप आइटम सेल करते हो उस पे सेल टैक्स चार्ज होता है और उसको ऐड कर दिया जाता है उसके बिल अमाउंट में, उसके बिल अमाउंट पर, ठीक है। तो सेल टैक्स, टैक्स परसेंटेज ऑफ बिल अमाउंट। कैसे निकालते हैं सेल टैक्स? मान लो 10% है तो बिल कितने का बना? आप कॉस्ट कितने की पड़ी आपकी? मान लो 1,000 की, 100 रुपए की या 1,000 की, उस पर 10% आपका बिल लगेगा, टैक्स लगेगा, तो जोड़ लीजिए, जो भी आएगा आपका 100 रुपये आ जाएगा ना, तो 100 रुपये। तो आपका बिल अमाउंट कितने का बना? आपका कॉस्ट अमाउंट प्लस सेल टैक्स। कॉस्ट कितने का था? 1,000 का, और सेल टैक्स कितना हो गया? 100 रुपये। तो कहने का मतलब 1,100 का आपका बिल अमाउंट बना, ठीक है। ध्यान समझ में आया नहीं आया? तो जो आपका टैक्स लगता है वो आपके कॉस्ट प्राइस पे लगेगा और उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो आपका बिल अमाउंट मान लिया जाता है, या बोला जाता है सेलिंग प्राइस। क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब क्या कि ये कॉस्ट प्राइस और सेल टैक्स इनको जोड़ दो तो ये बिल अमाउंट, और बिल अमाउंट को आप बोल देंगे सेलिंग प्राइस। क्लियर है? तो जब भी लिखा जाए इंक्लूडिंग जीएसटी समझ जाओ कॉस्ट आइटम और सेल टैक्स दोनों जुड़ा हुआ है। आगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा टॉपिक, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं सीआई और सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं एसआई, ठीक है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं हिंदी में इसके? साधारण ब्याज, एसआई। पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100, मैं इसको बोलता हूँ पीआरटी। क्या बोलते हैं इसको? पीआरटी अपॉन में 100 शॉर्ट में। सर पी का मतलब क्या होता है? सर पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल, या हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे इसको मूलधन। और आर का मतलब क्या होता है? रेट, या हिंदी वाले बोलेंगे ब्याज दर। टी का मतलब क्या होता है? टाइम, या हिंदी वाले बोलेंगे समय। और 100 का मतलब 100 ही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं 100। तो ये ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बोलेगा अमाउंट इसका निकालो, इसी में अमाउंट निकालने के लिए बोल दिएगा अमाउंट। तो क्या होगा? जो हमारा प्रिंसिपल था उसमें हम एसआई प्लस कर देंगे और वही हमारा अमाउंट निकल जाएगा। बोलते नहीं है कि भाई हमने लोन लिया 1,000 रुपए 10% साधारण ब्याज पर, तो 2 साल बाद हम कितना पेमेंट करेंगे, तो ऐसे निकालना है। तो 2 साल बाद पेमेंट करने के लिए उसका मूलधन और उसमें सिंपल इंटरेस्ट प्लस करते हैं। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे? पहले देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपका अमाउंट आएगा 2 साल 3 साल बाद, उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल। अब बात आती है कि सर अमाउंट कैसे निकाला जाए? तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 ऊपर टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। जब आप अमाउंट निकाल लेंगे तो उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है बेटा ब्याज पर ब्याज लगता रहता है। ज्यादातर लोन कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही होता है, होम लोन वगैरह कंपाउंड बहुत महंगा पड़ता है मेरा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला ये, अमाउंट निकाल लोगे उस अमाउंट में ही कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, आराम से टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये टॉपिक्स क्लियर हो चुका है। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आइए सबसे पहले देखिए, फाइंड द रेशियो 50 पैसे टू 5 रुपए। बेटा जब भी रेशियो निकालना हो, जब भी रेशियो निकालना हो तो यूनिट कैसा होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। किसका? दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसमें यूनिट सेम है नहीं सर, ये पैसे में है और ये रुपया में, ये रुपया में ये पैसे में। एक काम करो, रुपया को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो बेटा 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो 100 गुना 5 कर देते हैं सर, 500 पैसे होंगे। अब हम रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात अब निकाल लेंगे।
ऊपर पहले दिया हो 50 पैसे तो 50 पैसे, और नीचे 5 रुपए की जगह क्या निकाल देंगे बेटा 500 पैसे। अब जैसे करेंगे 0 से 0, 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो आपका आंसर आ गया सर 5/10। इसी को हम रेशियो में लिखेंगे 5 रेशियो सॉरी 1/10 आएगा, 1/10। ये आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया, दिख रहा है ना, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज। जब हम रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट होंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई 100 कर दो बस। जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100। जैसे 3:5 है तो ये ऐसे लिख दो 3/5, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हो गया। कट रहा है तो काट दो, 5 को इससे काटोगे 20, और 20 को इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा ये 60, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का सिंबल, आंसर। आगे देखिए, इफ चमेली हैड 600 रुपए लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 70% हर मनी, मतलब कि अपने मनी का 70% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचा, तो बता हाउ मच डेट सी हैव द बिगिनिंग, शुरू में कितना पैसा था, शुरू में कितना पैसा था। कह रहा है कि भाई जो भी उसके पास मनी है उसमें से भाई 100% कोई चीज अपने आप में क्या होती है भाई साहब, कोई चीज अपने आप में 100% होती है भाई, तो लेट कर लो भाई ये 100% है, 100 है। अब 100 में से अगर आपने 70% खर्च कर दिया, 100% में से आपने 70% खर्च कर दिया, तो कितना बचा आपके पास, 25% बचा, नहीं बचा। अब ये 25% किसके बराबर है, 600 रुपए के बराबर है। किसके रुपए के बराबर बेटा, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 25 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपका 1% की वैल्यू आएगी इतना। इसे काटना तो काट भी सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। इतना का 1% की वैल्यू हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो भाई शुरू में पैसे कितने थे, शुरू में कितने थे, तो शुरू का मतलब क्या हो गया 100% निकालना कहीं ना कहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे 1% की जो वैल्यू है, जो 1% की वैल्यू है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। काट दो 4, इसकी इससे करोगे तो भाई साहब 2400, क्या आ गया भाई साहब 2400 रुपये उसका आ गया, जो कि आंसर माना जाएगा। कि भाई 75% खर्च करने के बाद 600 है, तो शुरुआत में इसके पास पैसे कितने थे, तो 2400। कैसे करा मैंने, पहले देखो जितना परसेंट खर्च कर दिया 100 में से माइनस कर दो, उतना परसेंट बचा, और उतना ही परसेंट जो बचा है वो पैसे के बराबर है, 600 के बराबर है। वहां से 1% निकाल लो, फिर जितना परसेंट निकाल लो उससे मल्टीप्लाई कर देना। इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, भाई क्रिकेट वाले जो हैं वो है 60%, और फुटबॉल वाले जो है वो है 30%, रिमाइंडिंग जो है अदर गेम्स, रिमाइंडिंग क्या है अदर गेम्स। रिमाइंडिंग होंगे कितने भाई साहब, अपने आप में क्या तो 100% होता है अपने आप में, 100 में से 60 गया, 30 गया, 90, तो कितना परसेंट बचा 10%। तो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ पीपल अदर, तो 10% बचा। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 5 लाख, ओ सॉरी 50 लाख, टोटल जो पीपल होंगे, कुल व्यक्ति होंगे वो है 50 लाख। तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, तो भाई 50 लाख है तो एक एक करके निकाल लो। क्रिकेट वाले कितने होंगे, 50 लाख है, 50 लाख का 60%, 50 लाख का 60% मतलब 60/100। तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, और फिर 6 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 6 पंचे 30, फिर यहाँ पे जीरो है, ये 2 जीरो बचा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये 30 लाख आ गया, इतना लोगे। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है फुटबॉल का, कैसा निकालना है फुटबॉल। तो फुटबॉल का अगर बात करूं तो 50 लाख व्यक्ति हैं, और उसका कितना परसेंट निकालना है 30%, तो 30/100 निकाल लोगे ना। अदर्स गेम्स वाला कितना निकलेगा भाई साहब, 50 लाख है और उसका 10% निकाल लोगे ना 5 लाख, ठीक है। इसका कितना जाएगा 15 लाख, ठीक है। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट हो।
अब आइए, अ मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी। एक व्यक्ति है जिसका 10% सैलरी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना, अब उसका नया सैलरी इतना है, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। तो बेटा लेट कर लो, कोई भी ओरिजिनल सैलरी जो होती है अपने आप में, कोई भी चीज 100% होती है। ओरिजिनल सैलरी क्या होती है अपने आप में, 100% होती है, ठीक है। और इसको हम एक्स मान लें, क्या मान लेंगे इसको, एक्स मान लें, ठीक है। अब उसकी जो न्यू सैलरी बनेगी, जो उसकी न्यू सैलरी बनेगी, क्या बनेगी, जो पहले वाला था वो तो है ही है, और इसका 10% बढ़ गया तो प्लस कर देंगे ना, तो x का 10%, x का 10%। तो न्यू सैलरी है कितने की इसकी, 1,54,000, और ये कितना हो गया भाई, 10 को काटोगे 10, तो भाई x बटा 10, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मैं करता हूँ भाई, 10 को भैया भी बताए होंगे आपको, प्रियांशु भैया भी, 10x, इसको इससे करोगे x, और ये आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई 10, और ये आ जाएगा 1,54,000। 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10x और 1x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। इसको करोगे तो 54 और 4 जीरो लग जाएगा, 4 जीरो, और यह आ जाएगा 11x। अब क्या करना है अपने को, बस डिवाइड मार देना, 11 से डिवाइड, तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। डिवाइड तो आपको करना ही आता होगा, आप कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। सर 1,40,000, ये पहले उसकी सैलरी थी, बताओ 10% बढ़ने से पहले उसकी ये सैलरी थी। समझ में आया नहीं आया, एक चीज तो ये हो गई, क्लियर है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो कैसे समझाता हूँ। सैलरी कितनी बढ़ी, पहले सैलरी कितनी थी अपने आप में, 100%, है ना। फिर 10% सैलरी बढ़ी तो वह 10% बढ़ गई, तो इसका मतलब कितना हो गया, 110% हो गया, और 110% जो है आपका कितने रुपए के बराबर है भाई साहब, 1,54,000 के बराबर है। तो आप 100% निकालने के लिए वही करना है, 110 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, कहानी घूम फिर के वही आ गई, जीरो से जीरो काट दिया, तो कितना आ गया, 1 और 3 जीरो 1 4 जीरो, और डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11 करोगे 1,40,000 आंसर आ गया। यही चीज आपने यहाँ करी है, देखो ना, देखो ये ना, तो दो तरीके हैं, ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक काम है, सिस्टमेटिक काम है, ठीक है। चलो आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज 15,500, और 450 रुपए उस पर खर्च करे गए, स्पेंड करा गया, और इसको सोल्ड करा गया 15% प्रॉफिट पर, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस क्या होगा। सबसे पहली बात, इसकी कॉस्ट क्या है, तो भाई इतने रुपए का तो उसने खरीदा था, और इतने रुपए उसने खर्चा भी कर दिया, तो इसकी कॉस्ट कितनी बन गई, 15,950 रुपए की इसकी कॉस्ट आ गई, इसकी कॉस्ट आ गई। अब ये कह रहा है कि इसको सेल करने के लिए इसको प्रॉफिट पे बेचेगा, और जो कि प्रॉफिट कितना है सर, 15%। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वही प्रॉफिट निकलेगा, कॉस्ट पे निकलेगा परसेंटेज, तो 15,950 का 15% निकालने के लिए ऐसे करना होगा। जब प्रॉफिट निकल जाएगा तो मुझे सेल प्राइस भी निकल जाएगा, क्योंकि सेल प्राइस का मैंने फॉर्मूला बताया था, जो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है तो प्लस, और लॉस होगा तो माइनस, लॉस होगा तो माइनस, ठीक है जी। तो कॉस्ट प्राइस कितने का भाई साहब इसका, 15,950। प्रॉफिट के लिए जीरो से जीरो काट दो, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब आराम से क्या करोगे, 15,95 को मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 15,95 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 2, 15,95 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 2, इतना आ गया, तो इतना इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, तो सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 15,950 में प्लस करोगे तो 18,342.5 रुपये
का आपका सेलिंग प्राइस आ गया। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। ठीक ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर आता है। कह रहा है वीसीआर टीवी वेयर बॉट खरीदा 8000 ईच, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो भाई वीसीआर को भी उसने 8000 में बाय करा, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और इधर उसने टीवी को भी बाय करा 8000 में ही, ये भी इसकी कॉस्ट प्राइस। शॉपकीपर जो है कहता है भाई मैं इसको 4% लॉस पे बेचूंगा, मतलब इस पे लॉस उसका है 4% बेचने पे जब वो बेचेगा, और इस पे प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका वो है 8%। तो बताओ टोटल इसका होल ट्रांजेक्शन में कितना गेन लॉस हुआ, ठीक है बता लेंगे। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, इसका भी सेलिंग प्राइस और मुझे इसका भी सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चों निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है भाई साहब 4%, और लॉस नहीं पता, सीपी पता है सर बिल्कुल 8000 मल्टीप्लाई 100, 8 है जाके 4, 8 है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो लॉस आपका आ गया 0 से 2 0, 8 चौक 32, 320 का आपका लॉस हो गया इसमें। अच्छा इसका देखते हैं, तो सर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सर प्रॉफिट परसेंटेज होता है सर प्रॉफिट अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना देगा आपको 8, अब प्रॉफिट आपको पता है? ऐसे नहीं पता, वही तो निकालना है सर। कॉस्ट पता है? हाँ जी सर 8000 मल्टीप्लाई 100, तो 8000 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 आ जाएगा डिवाइड में, आपका प्रॉफिट पे निकल गया है 2 0 से 2 0 और 640 रुपये। अब सर मुझे पता चल गया कि सर मैं अगर बात करूं तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो 8000 इसकी कॉस्ट है और प्रॉफिट पे बेचा है 640 का, तो ये आ गया आपका 8640 रुपये का इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं सर सेलिंग प्राइस की, तो सर इसका 8000 का कॉस्ट था लेकिन लॉस पे बेचा है तो माइनस होगा 320, तो 8000 में से 300 गया सर तो 77, तो 7680 का इसका ही आ गया। अब सर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी इसकी, टोटल कॉस्ट या टोटल सीपी लिख दीजिए सर। टोटल सीपी तो इसकी थी 8000 और प्लस 8000 मीन सर 16000 रुपये का, ठीक है। और इसकी सर टोटल एसपी कितनी हो गई, तो सर एक की है 6 इतनी और एक की है आपकी इतनी, इनको प्लस कर लो, प्लस तो आता ही होगा भाई करना, तो सर 16320 का, ठीक है 16320। तो अगर आप देखो तो भाई कॉस्ट इसकी पड़ रही है 16000 की, सेलिंग प्राइस हो गई 16320, तो ज्यादा है ना, कितने का ज्यादा है सर 320 रुपए का ज्यादा, जो कि आपका प्रॉफिट दिलवा रहा है, गेन करवा रहा है, ठीक है गेन दिलवा रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी इसकी, तो 320 और कॉस्ट कितनी थी 16000 और मल्टीप्लाई कितना 100। अगर बात करो प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 16 दूनी 32, 2% इसकी पूरे हॉल में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, करिएगा। आइए, डूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर डिस्काउंट 10%, वाह क्या बात है सर, डिस्काउंट 10% है, मार्केट प्राइस पे लगेगा हमेशा पता है सर, ऑन है। और व्हाट वुड वी कस्टमर हैव टू पे, पेयर ऑफ जींस मार्केट कितना पेयर और 2 शर्ट मार्केट एट ईच 850। देखो भाई जीन्स जो है ना उसका 1450 का है, और इसके पेयर कितना होगा भाई साहब, अगर पेयर जींस की बात करें तो डबल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2, तो 14 28, 2900 का आपका जींस का प्राइस हो गया, जींस का इतना हो गया। अगर बात करूं 2 शर्ट, तो 2 शर्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, तो पहले एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है 850, तो 2 शर्ट्स की कितनी हो जाएगी, तो 850 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे सर 1700, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया भैया,
तो 2900 और प्लस सर ये वाला 1700, तो 29 और 3000 4600 रुपए का टोटल हो गया सर। अब सर इस पे डिस्काउंट आप कितना दोगे सर? सर डिस्काउंट मैं 10% दूंगा। तो भाई मार्केट प्राइस पे दोगे ना? बिल्कुल दूंगा। तो इसका 10% सर 20 से 20 सर 460 रुपए आपका डिस्काउंट आ गया। तो अब मुझे बताओ आप कितना पे करोगे? सर आपका बन कितना आता सर? 4600 और 460 माइनस कर देंगे तो भाई 400 गया 4600 में से तो 4200, 4140 रुपए आपको पे करना होगा। समझ में आया नहीं है? एक कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं बेटा। 2900 प्लस आपका 1700, 4600 हो गया, उसका 10% 460 रुपए, और 4600 में से आपका माइनस कर देते हैं हम 460 रुपए, तो 4140 का ये आपका पेमेंट करना होगा। क्लियर है बेटा? डिस्काउंट माइनस होता है। आ गई। अब आता है द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। भाई टीवी की जो प्राइस थी ना, वो जो टीवी की जो प्राइस थी वो थी सर 13,000 रुपए की। ठीक है। सेल टैक्स जो बनेगा इस पे वो सर है 12%। तो फाइंड द अमाउंट पे, तो मतलब कितना पे आप करोगे? तो सर पे करने के लिए आपका जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पे आप टैक्स प्लस कर देंगे। टैक्स 12% है सर, तो टैक्स निकाल लेते हैं सर। 13,000 का जो भी आपका कॉस्ट है बेटा उस पे 12% लगा दीजिए। 20 से 20 चला गया, 13 दूनी 26 है ना भाई? तो इतना ही तो आएगा। 13,000 का 12%, 13,000 का 12% कितना आ रहा है? 1560, 1560 आ गया आपका। ये है ना 130 गुना 12 कर दोगे ना तो 0 3 26 और फिर ये आ जाएगा 0 3 1 6 5 1560 रुपये आएगा टैक्स। तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? 13,000 और 1560 तो 14,560 रुपये आपका बिल पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। आ गई। आर्टिकल वाज परचेज फॉर 12,039 इंक्लूडिंग जीएसटी। ये ध्यान रखेगा 18% जीएसटी इंक्लूड है। मतलब जो 1239 रुपए है ना, इसमें एक तो उसकी 100% की वैल्यू और प्लस 18% की वैल्यू। मतलब 100% वैल्यू मतलब क्या होगा? इसकी जो उसकी सेल अमाउंट, पहले कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं आप उसे, कॉस्ट प्राइस ना बोल के ना आप इसको क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ आइटम, और इस पर टैक्स जोड़ देते हैं। ठीक है। तो उसका पेमेंट इतना करना है। कह रहा है कि भी प्राइस बिफोर द जीएसटी, जीएसटी से पहले कितना प्राइस होगा। तो एक चीज बताओ, 1239 कितने रुपए बराबर हो गया भाई साहब? 1239 सर 118% के बराबर हो गया। और मुझे जीएसटी से पहले की बात है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं 100% निकालना है, 100% निकालना है सर। तो सर ये 1239 को डिवाइड कर दूंगा 118 से, तो कहीं ना कहीं 1% की वैल्यू आ जाएगी ना। बिल्कुल। 100% निकालने के लिए आपने कहा था बिफोर टैक्स पे वैल्यू, बिफोर टैक्स 100% है ना। तो उसके लिए सर 1% की वैल्यू आपको पता चल गया ना। और करना क्या है? इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, आंसर आ गया। सर 1050 आंसर। ओके भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देना तो ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 118 से कर देना। कर लोगे ना? अब ये मत बोलना सर आप करके दिखा दो, 8th क्लास में हो। मैं तो कैलकुलेटर से कर देता हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है कहीं, और भी क्लासेस है मेरी, इसलिए मैं आपको बस समझाने आया हूँ। कंसेप्ट समझो आप सब। ठीक है। समझ में आया? जब भी इंक्लूड जीएसटी होगा प्यारे बच्चों तो समझ जाना उसके अंदर जीएसटी पहले से ही इंक्लूड है। और जितना परसेंट है 100 में प्लस करो उतना परसेंट हो जाएगा, उससे डिवाइड कर दो 1% वैल्यू हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 100 कर दो, उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। चलिए फाइंड द सीआई। कितने क्वेश्चन अभी भी हैं आपके? 1 2 3 क्वेश्चन और प्यारे बच्चों, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द सीआई ऑन 12,600 रुपए पे 2 साल के लिए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है सर। सर प्रिंसिपल यहाँ पे है आपका 12,600 और टाइम है यहाँ पे 2 और रेट है आपका यहाँ पे 10%। ठीक है। आपको निकालना क्या है? सीआई। ठीक है। सीआई के लिए पहले अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R अपॉन 100 और टाइम।
सर अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल 12,600 हो गया, वन रेट कितना हो गया सर इसका 10%, 10/100 हो गया, टाइम 2 साल। सर 12,600 एक, इसको काटो 10 एकम था 10, 1/10, 12,600, 10 एकम 10, 10 में एक प्लस के 11/10, इसी को 2 बार लिख दो, कितना लिख दो इसको 2 बार लिख दो, स्क्वायर है इसलिए। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे ये बच गया 11 गुना 11 क्या हो जाएगा 121, और 126 को 121 से मल्टीप्लाई, सर 15,246। सर ये अमाउंट है, क्या ये अमाउंट कितना है, ये 15,246। आपको सर निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने बताया था हमें कि जो भी आपका अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल माइनस कर दो, क्योंकि अमाउंट में इंक्लूड होता है इंटरेस्ट कंपाउंड, और प्रिंसिपल कितना है इसका 12,600। तो सर 12,600 इसमें से आप माइनस कर देते हैं, तो सर 26-46 रुपए का सिर्फ और सिर्फ आप उसको ब्याज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ब्याज। ठीक है आंसर। नेक्स्ट, स्कूटर वाज बॉट, 42,000 का आपने खरीदा है, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रिंसिपल कितने का हो गया सर 42,000 का। शुरुआत की वैल्यू होती है प्रिंसिपल ही होती है, इट इज वैल्यू डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है, घट जाना। कितना परसेंट से रेट है, मान लीजिए 8% से। आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहले देखो आप पूरा 1 साल यूज करोगे तो 8% निकाल के उसको घटा दीजिए, सिंपल। तो सर 42,000 का 8% और 1 साल के लिए कितना आएगा, वो आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो 42,000 का 8%, 2 0 से 2 0 काट दो, 420 इंटू 8 कर दो, 420 इंटू 8 इतना आ गया, और मल्टीप्लाई करोगे तब भी इतना ही आएगा। तो डेप्रिसिएशन इतना आ गया, 1 साल में उसकी इतनी वैल्यू कम होगी। तो भाई आफ्टर 1 ईयर वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अभी आपने जब खरीदा था उसकी थी 42,000 की वैल्यू, और 1 साल बाद उसकी वैल्यू इतनी घटेगी, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस कर दीजिए 38,640 रुपए की उसकी वैल्यू बनेगी। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये कहीं ना सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन बन गया है, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन बन गया। तो एक करवा देता हूँ मैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट पे था वो क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने बोला भाई आपने लोन लिया किसी से 1,000 रुपए, और उस पर रेट है आपका 10% का, और 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो बताओ एसआई क्या होगा। तो सिंपल लॉजिक है सर, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सर, पी अपॉन 100। सर पी प्रिंसिपल कितना सर 1,000, रेट कितना सर 10%, टाइम में 2 साल, और 100। हाँ ठीक है, ये आ गया। तो यही चीज आपने करा था उस पीछे भी, देखो उसकी वैल्यू, उसका रेट और टाइम, उसकी वैल्यू, उसका रेट और टाइम डिवाइड बाई 100 था ना, था कोई सेम था। मतलब डेप्रिसिएशन एसआई पे बेस होता है बेटा। तो बेटा 2 0 से 2 0 कट गया, 10 गुना 10 कितना हो गया बेटा 100, 200 हो गया। तो ऐसा कितना आ गया आपका 200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकला 200। अब आपसे मैं पूछूं 2 साल बाद कितना पैसा उसे दोगे, तो 2 साल बाद 2 ईयर आफ्टर पेमेंट कितना करोगे उसे, तो जितने का आपने लोन लिया था सर 1,000, जो आपका ब्याज प्लस 1,200 रुपये से पेमेंट आप करोगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मुझे आप कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल के बताना, फिर डिफरेंस देखना क्या आ रहा है दोनों का। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर इसका। आइए लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए द पॉपुलेशन ऑफ, देखो चैप्टर बच्चों को लगता है हार्ड, लेकिन है इजी। मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूले बताओ नीचे बस। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इन इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। मतलब 2003 में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होकर कितना आ गया 54,000। रेट 5% पर एनएम से बढ़ा था। ठीक है, पहले 5 फिर दूसरा भी 5%। पहला पॉइंट बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में पॉपुलेशन कितनी होगी बेटा, देखो 2001 में कितनी होगी, अभी 2003 की वैल्यू बता रहा है, मतलब 2 साल बाद की वैल्यू पूछा है इसने कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं टाइम कितना हो गया सर 2 ईयर, अगर मैं बात करूं पहला पॉइंट की। ठीक है, और देखो अब इस पे क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लगेगा बेटा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा, फिर दोबारा उसी पॉपुलेशन बढ़ा होगा,
तो ब्याज पर जब ब्याज लगता है उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करेंगे भाई, यूज करा जाएगा यहाँ पे सीआई का। ठीक है, तो एक चीज बताओ मुझे, सीआई का अमाउंट मतलब यहाँ पॉपुलेशन बात करवाऊंगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 ओवर टाइम। अमाउंट कितना होगा भाई, देखो 2 साल बाद अमाउंट की बात कर रहे तो 54,000, और अभी का हमें प्रेजेंट का प्रिंसिपल बताना है, पता नहीं है। रेट 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, टाइम 2 साल। समझ में आया ये कहानी कि भाई 2001 में कितना था ये पूछा हमसे, मतलब प्रिंसिपल पूछ दिया ना, 2003 का वैल्यू दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको अमाउंट से मैं कंपेयर करूंगा पॉपुलेशन के क्वेश्चन को। अब सर यहाँ पे काटिए सर इसे, 5 एकम 5 ये 20, सॉल्व करेंगे 20 एकम 20 और 20 और 1 सर 21, 21/20 का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इस पे को 21/20 को आप 2 बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, 2 बार। 54,000 लिख लीजिए, और 20 गुना 20 ऊपर चला जाएगा ये, और 21 गुना 21 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 54,000। 20 गुना 20 कर दो, 20 गुना 20 और 54,000, 54,000 और 20 गुना 20, और 21 गुना 21 कर दो 441, और इसकी डिवाइड कर दो, इसकी डिवाइड 21,000, एक मिनट बना जरा, 21 6 और 5 0 डिवाइड बाई 441, 4897 48,979.5 आ रहा था। फोर एट नाइन सेवन पॉइंट 4897 और 9 ये रहा। ठीक है, तो मतलब कि कहीं ना जो 2001 में जो पॉपुलेशन होगा ना बेटा, वो कितना होगा, कितना होगा वो 48, 2001 का पॉपुलेशन जो होगा, 2001 में जो पॉपुलेशन होगा वो इतना ही होगा। ठीक है भाई, ये चीज। अब इसी का दूसरा पार्ट देखो, 2005 में कितना होगा। एक चीज बताओ, मेरे पास सेकंड पार्ट बता रहा हूं, मेरे पास 2003 की पॉपुलेशन दी हुई है 54,000, ठीक, 2005 में कितना होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 साल बाद पूछ रहा है। ठीक है, और मुझे पास रेट पे दिया हुआ है 5% से बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ा है, इसमें वही रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है भाई, अमाउंट P1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर टाइम। अब देखो तुम्हारे पास 2003 का दिया हुआ, 2005 का पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट पूछ रहा है। तो सिंपल लॉजिक है, प्रिंसिपल इसमें जो हो जाएगा 2003 वाला, इसका प्रिंसिपल माना जाएगा, और रेट 5/100 और टाइम भी 2 होगा। सिंपल अमाउंट आपको निकाल लेना है 54,000, और इसको काटोगे 5 एकम 5 और ये 20, 21/20, तो 21/20 है ना, फिर गुना 21/20, 54,000 और 441, 2 दूनी 4 और 20 गुना 20 400, बस 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिएगा, 540 441 और डिवाइड बाई 4 कर दीजिएगा। तो ये आपका जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यही आपका क्या निकल कर आ जाएगा कि भाई 2005 का पॉपुलेशन जो होगा, जो निकल के ये आएगा वही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो प्रेजेंट में पूछेगा प्रेजेंट की चीजें प्रिंसिपल, फ्यूचर के पूछ रहा है अमाउंट निकाल देंगे, बस सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब आपको करना क्या है, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं वो सब क्वेश्चन को लगा लीजिएगा आप, और कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो कमेंट जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो प्रियांशु भैया की 8th क्लास की हिस्ट्री की आ रही है वीडियो, चैप्टर का नाम आपके कमेंट में आ जाएगा। थैंक यू।